सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। आज से हम अध्याय 6 का प्रारंभ कर रहे हैं। 6th जो चैप्टर है श्रीमद् भगवद गीता का, इसे आत्म संयम योग कहा गया है। द योग ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ये शीर्षक है इस 6ठे अध्याय का। कुछ विद्वानों ने इसे ध्यान योग भी कहा है। तो आइए इसको अध्याय को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की वंदना से इसे प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। यह अध्याय भगवान के उवाच से प्रारंभ होता है। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। पठन वाचन के साथ ही हम अब इसका सार भाव और संक्षिप्त विवेचन देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका पदच्छेद देख लें ताकि हमें संस्कृत शब्दों का सही अर्थ मालूम हो जाए। इस श्लोक में निष्काम कर्म के बारे में भी बताया गया है। भगवान कहते हैं यह यानी जो पुरुष कर्म फल का अनाश्रितः आश्रय नहीं लेकर कार्यम करने योग्य कर्म यानी कर्म करोति करता है, सह वह सन्यासी यानी सन्यासी च तथा योगी है, च और निरग्नि केवल अग्नि का त्याग करने वाला न सन्यासी नहीं है, च तथा अक्रियः केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला न योगी नहीं है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसका हम सरल शाब्दिक अर्थ देखें इस श्लोक का। तो श्री भगवान बोले जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यानी श्री भगवान सेड ही हु डज हिज ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टिंग द फ्रूट ऑफ एक्शंस इज अ सन्यासी मीन्स सांख्य योगी, एंड अ योगी मीन्स कर्मयोगी बोथ। He is no sannyasi, renouncer, who has merely renounced the sacred fire. Even so, he is no yogi, who has merely given up all activities. तो सबसे पहले हम आदि शंकराचार्य जी के शब्दों में इस श्लोक का अर्थ और भाव देखने का प्रयास करते हैं कि वह व्यक्ति सन्यासी भी है और योगी भी है। तो क्यों है? तो भगवान कहते हैं कि जिसने आश्रय नहीं लिया हो, कि भाई किसका आश्रय नहीं लिया हो, कि जो अनाश्रित हो। तो किसका आश्रय नहीं लिया? कर्म फल का आश्रय नहीं लिया, यानी जो कर्मों के फल का आश्रय नहीं लेने वाला है, यानी कर्म फल की तृष्णा से रहित है। देखिए जो कर्म फल की तृष्णा वाला होता है ना, तो वो तो कर्म फल का आश्रय लेता ही है। तो ऐसा व्यक्ति जो इसके विपरीत कार्य करता है, यानी जो कर्मों के फल का आश्रय नहीं लेता है, और फिर इस प्रकार जो पुरुष कर्तव्य कर्मों को यानी काम्य कर्म तो होते हैं जो उसके जरूरी सभी करता ही है, इसके विपरीत नित्य जो अग्निहोत्र आदि कर्मों को पूरा करता है, ऐसा जो कोई कर्मी है जो कर्तव्य कर्मों को करता है वह दूसरे कर्मियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यानी इसे इस तरह से समझना चाहिए कि वह सन्यासी भी है और योगी भी है। सन्यास क्या मतलब होता है? त्याग का है। तो जिसमें हो तो वो सन्यासी हो गया, और हमारे मन को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है, तो वह जिसमें हो वही तो योगी है। तो वह कर्मयोगी भी इन गुणों से संपन्न माना जाना चाहिए।
और अगर केवल कोई अग्नि रहित है और क्रिया रहित पुरुष है तो वही ऐसा पुरुष ही सन्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कर्मों में जो अंगभूत हैं उसमें समाहित हैं, जो अग्नि आदि और यज्ञ अग्निहोत्री कर्म करते हैं, तो उससे जो छूट गया है वो निरग्नि है। और बिना अग्नि के होने वाला जो तप है, दान है, क्रिया है, वो भी जो नहीं करता वो अक्रिय है। यानी बिल्कुल सरल भाषा में इसका अर्थ देखें तो निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी पुरुष ही सबसे बड़ा सन्यासी भी है। यानी जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो फिर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं है कि जो केवल न तो अग्नि जलाता है, न कर्म करता है और आप उसको सन्यासी या योगी मान लो, ऐसा नहीं है। जैसे शरीर के कई अंग हैं, अब हर एक अंग केवल अपनी तृप्ति, अपनी तुष्टि के लिए तो कार्य करता नहीं, वो तो पूरे शरीर के लिए कार्य करता है। तो इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी है, वही पूर्ण योगी है। तो अनाश्रित कर्म फलम का मतलब स्पष्ट है कि कर्म फल का आश्रय नहीं रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म फल का आश्रय न रखकर केवल कर्तव्य कर्म करे। और कर्म फल का आश्रय नहीं लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा कि भाई जब निस्वार्थ भाव से आप कर्म करेंगे तो एक तो कोई नई आसक्ति नहीं बनेगी, और दूसरा दूसरों के हित में कर्म करने से पुरानी आसक्ति भी मिट जाएगी। आसक्ति जब पूरी तरह से मिट जाएगी तो मुक्ति तो फिर स्वतः सिद्ध हो ही जाएगी ना। कार्यम कर्म करोति, यह कर्तव्य मात्र का नाम कार्य, यानी कार्य और कर्तव्य। स्वामी रामसूत्रदास जी महाराज कहते हैं कि दोनों शब्द पर्यायवाची ही हैं। तो कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए, वह कर्तव्य कर्म है। स सन्यासी च योगी च, तो इस प्रकार जो कर्म करता है वो सन्यासी भी है और योगी भी है, क्योंकि कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए तो वो सन्यासी हुआ। और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता, यानी कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। और समता में स्थित रहना ही तो योग है। समत्वम योग उच्यते, भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कह ही दिया। तो इसलिए वह योगी है। मतलब ये हुआ कि कर्म फल का आश्रय नहीं लेकर जब कर्म करा उसने, तो उसके कर्तापन और भोक्तापन दोनों का नाश हो गया। यानी उसका न तो कर्म के साथ संबंध रहता है, न फल के साथ संबंध रहता है, तो इसलिए वो सन्यासी हो गया। और वह कर्म करने में और कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है, इसलिए वो योगी हो गया। न निरग्नि ही, यानी केवल अग्नि रहित हो जाने से वो सन्यासी नहीं हुआ। यानी जिसने ऊपर ऊपर से यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है, पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर भीतर उसमें क्रिया और पदार्थों का राग बाकी है, महत्व है, आसक्ति है, प्रियता है, तो फिर वो सच्चा सन्यासी तो नहीं हो सकता ना। इसी प्रकार न अक्रिय, अब कोई मतलब बिल्कुल समाधि में बैठ गया निष्क्रिय होकर के, लेकिन मन में उसके तो पूरे संसार का चिंतन चल रहा है, कई तरह से संबंध उसके दिमाग में घूम रहे संसारिक, तो केवल बाहरी रूप से अक्रिय इनएक्टिव होने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है जो सारे कर्म फल, यानी जो भी फल प्राप्त होने वाला है वस्तुओं के रूप में, उनका आश्रय न रखकर केवल कर्तव्य कर्म करता है। क्योंकि निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से ही तो समता की प्राप्ति होती है। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और कर्म संन्यास का जो तुलनात्मक विवेचन उन्होंने किया अभी तक, उसको इस छठे अध्याय में भी जारी रखते हैं। और सबसे पहले वो कर्मयोग की एक तरह से संस्तुति करते हैं। तो और सरल शब्दों में इस श्लोक का भाव देखें। प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं, वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते या शारीरिक कर्म नहीं करते। वास्तव में क्या देखा जाए तो वेदों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठानों में अग्नि जला करके फिर यज्ञों को संपन्न करना एक प्रमुख है, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। पर संसार का परित्याग करने वालों के लिए और संन्यास आश्रम में प्रवेश करने वालों के लिए ऐसे नियम हैं कि वे धार्मिक विधियों का अनुपालन नहीं करेंगे और किसी भी रूप में अग्नि का प्रयोग नहीं करेंगे।
तथा वे केवल भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करेंगे। किंतु इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह अभिव्यक्त कर दिया है कि केवल अग्नि का त्याग करने से कोई सन्यासी नहीं बन सकता। तो फिर सच्चा योगी कौन है, सच्चा सन्यासी कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास के ऐसे बाहरी लक्षणों को दिखाने से कोई सन्यासी नहीं बन सकता कि भाई अग्नि का त्याग कर दिया, गेरुए वस्त्र पहन लिए, केवल जो है मालाएं लटका लिए, लेकिन पूरी तरह से राग द्वेष में वो लिप्त है। तो ऐसे बाहरी लक्षणों को दर्शाने से कोई न तो सन्यासी बन सकता है न योगी। वे ज्ञानी जन जो अपने कर्म फलों का त्याग करके उन्हें भगवान को समर्पित कर देते हैं, वही सच्चे सन्यासी या योगी होते हैं। अगर हम योग का वास्तविक शब्द देखें, अर्थ देखें शब्द का, तो जुड़ना ही होता है। जो मनुष्य की चेतना को भगवान की दिव्य चेतना के साथ एकाकार करने का बोध कराता है। तो इस तरह से अगर दूसरे शब्दों में भाव देखें तो योगी वही है जिसका मन भगवान में किसी न किसी तरीके से पूरी तरह तल्लीन हो जाता है। ये माना जाता है कि भाई योगी का मन स्वाभाविक रूप से संसार से विरक्त रहता है, इसीलिए तो वास्तविक योगी सच्चा सन्यासी भी होता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि जो मनुष्य इस प्रकार भगवान की श्रद्धापूर्वक सेवा की भावना से कर्मयोग का अनुसरण करते हुए फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करते हैं, फिर चाहे वे गृहस्थी ही क्यों न हो, ऐसे मनुष्य ही वास्तव में सच्चे योगी और वास्तविक सन्यासी होते हैं। यानी सिद्ध महात्मा का वास्तविक गुण है कर्म फल की इच्छा के बिना निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना। किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्ति सन्यासी के लिए अनिवार्य है और निष्काम भाव से सत्कर्म करना योगी का लक्षण है। तो शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्तव्य कर्म का पालन करना और अनासक्ति, यही तो सन्यास या योग की एकमात्र विशेषता है। तो सन्यासी बनने के लिए यज्ञ की अग्नि, दैनिक विधि विधानों, इनको त्यागना आवश्यक नहीं है। फल त्याग की भावना के बिना इन विधि विधानों से विरत होना व्यर्थ है। अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव देख लें कि श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य कर्म फल की इच्छा न करता हुआ उस काम को करता रहता है जो उसे करना चाहिए, वही सन्यासी है, वही योगी है। वह सन्यासी नहीं है जो यज्ञ की अग्नि जलाना बंद कर देता है और कोई क्रियाएं नहीं करता, वह योगी नहीं है। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।